Assalamu alaikum dear students. Our chapter electoral politics. आज तक हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा इलेक्शंस क्या होते हैं, इलेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के फीचर्स क्या हैं, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के फीचर्स क्या है, मिनिमम कंडीशंस फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं, और आज ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होता है ये हमने इसमें डिस्कस किया है। आज मैंने जाना कि हम और सिस्टम ऑफ इलेक्शंस के बारे में थोड़ा जाने कि हमारा जो यहाँ सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो क्या है। तो आपको मैं बताऊँ, हमारे यहाँ एवरी 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड, कि हर 5 साल यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस किस लिए होते हैं? फॉर लोकसभा एज वेल एज फॉर स्टेट असेंबली, इलेक्शन फॉर स्टेट असेंबलीज, फॉर विधानसभा। तो लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा जो इलेक्शन होता है, इट इज द इलेक्शन फॉर द representatives of the parliament, to elect the representatives of parliament, the lower house of parliament. Our parliament has two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and for Lok Sabha we have direct elections, and in this Lok Sabha elections we generally called these elections parliamentary elections, right? तो हर 5 साल ये इलेक्शंस होते हैं। स्टेट असेंबली के लिए भी इलेक्शन 5 साल के बाद होते हैं। सो every 5 years we have elections for Lok Sabha as well as विधानसभा। विधानसभा मीन्स असेंबली इलेक्शन, राइट? तो लोकसभा इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस भी कहते हैं। तो जनरल इलेक्शन जब होते हैं, इसमें पूरे लोकसभा के लिए जो लोकसभा सीट्स फिक्स्ड लोकसभा सीट्स हैं उनके लिए इलेक्शंस होते हैं, वोट्स डाले जाते हैं, लोग रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जनरल इलेक्शन के बाद किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी कोई मतलब जो एमपी है उसकी डेथ हो जाती है या कोई रिजाइन कर देता है, राइट? तो उसके लिए फिर सेपरेट इलेक्शन होता है उस सीट के लिए, ठीक है? तो उस इलेक्शन को बाय इलेक्शन कहते हैं। सिमिलरली फॉर स्टेट वी हैव स्टेट असेंबली इलेक्शंस, ठीक है? तो ये हर 5 साल किए जाते हैं। इसके लिए जो पहला मतलब स्टेप है वो है, हमारे जो इलेक्शन सिस्टम में जो पहला स्टेप है वो है डिटरमाइनिंग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। मतलब कि पूरे मुल्क को एक मतलब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। इसी तरह पूरे अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट को डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करके अलग अलग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो उस एरिया के लोग हैं वो अपने मतलब रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें और एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। यानी इन दिस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज entire this country is divided into constituencies, and these constituencies they elect one member both for Lok Sabha or in case of state assemblies or the state assembly। तो लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं इसमें जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इसी तरह अगर स्टेट असेंबली की हम बात करें तो उसमें जो इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स तो उन्हें एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहते हैं, राइट? तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना अपना एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। लोकसभा
जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट, इन केस ऑफ स्टेट असेंबली या विधानसभा, तो उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो इनकी जो टर्म होती है दैट इज 5 years, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। अब हम लोकसभा की बात करें, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन पूरी कंट्री में एक साथ होता है, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन लोकसभा आर 543 इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या सीट्स। एक और बात यहाँ पे मैं कहूँ कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम ये सीट्स भी कह सकते हैं, यानी कि जब कोई बात यानी इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, फिर हम कहते हैं कि फलानी पार्टी ने इतने सीट्स जीते, यानी इतने सीट्स पे उन्होंने कामयाबी हासिल की। दैट मीन्स कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये एक्चुअली सीट्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, 543 सीट्स। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसमें ये इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें जो पॉपुलेशन लोग रहते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होने ज़रूरी है, ताकि इसमें जो हम इक्वल वैल्यू और इक्वल वन वोट वन वैल्यू की बात करते हैं, तो इसमें ये इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह मेंबर ऑफ जो ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं होते हैं, ये भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते हैं। लेकिन फर्क इन दोनों इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये है कि जो लोकसभा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मतलब लार्जर होती है देन द स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। तो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे 4-5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है फॉर पंचायत एज वेल एज फॉर द म्युनिसिपल इलेक्शंस। के पंचायत इलेक्शंस की बात अगर हम करें तो पंचायत इलेक्शन में जो एक विलेज है या वार्ड हम कहेंगे हल्का पंचायत, तो इसमें क्या होता है कि विलेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, और हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। इन द सेम वे इन म्युनिसिपल इलेक्शंस टाउन, ये जो टाउन होते हैं, टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड फ्रॉम ईच वार्ड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह हमारे यहाँ सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम चल रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ इलेक्शन है। अब हमारे यहाँ एक और जो फीचर है हमारे इलेक्शन का, दैट इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एट द टाइम ऑफ दिस मेकिंग दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन, तो जो उस वक्त के जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हें लगा कि कोई सेक्शन, कुछ सेक्शन हमारे यहाँ वो वीकर है, तो वीकर सेक्शन के लिए मतलब रिप्रेजेंटेशन मिलना, पार्लियामेंट में मिलना, वो चांसेस बहुत, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलना या लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलना या पंचायत या लोकल बॉडीज में रिप्रेजेंटेशन मिलना, ये थोड़ा चांसेस इनकी कम है, क्योंकि इनके पास जो मतलब इनकी कंडीशन है वो दैट इज वेरी वीक। तो इन वीकर सेक्शंस का भी ख्याल रखा गया कि इनके लिए एक स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन रखा गया है। और इस तरह हमारे यहाँ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं, यानी लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबलीज के लिए भी इन कुछ वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व्ड सीट्स रखे गए हैं, ताकि वो भी रिप्रेजेंट करे अपने लोगों को, कहाँ, पार्लियामेंट में या असेंबलीज में। ठीक है, तो इस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए ये रिजर्व रखे गए हैं। इस तरह लोकसभा में जो सीट्स इनके लिए रखे गए हैं, दीज वीकर सेक्शंस आर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब। सो टू गेट
these weaker sections elected to the parliament, to the Lok Sabha. Seats are reserved for them, and for scheduled castes, there are 84 seats reserved for scheduled castes in the Lok Sabha, and uh, 47 seats are reserved for scheduled tribes. Right? So this is our system of elections. Tomorrow we will discuss. We will try to know more about this. Thank you very much.